अशुभ काम करना है तो आप उसको जितना टाल सको उतना टालिए। देखिए, युद्ध के पहले दिन भगवान श्री राम जी ने कहा था हम आज युद्ध नहीं करेंगे, हम कब करेंगे? कल युद्ध करेंगे। क्यों? हो सकता है कल आते आते रावण की मति पलट जाए और बिना युद्ध के ही रावण सीता मैया को वापस कर जाए। हो सकता है। लेकिन जब राम जी देखते हैं कि अब बात नहीं बनने वाली, तब राम जी युद्ध में गए थे। उससे पहले राम जी ने खूब प्रयास किया कि रावण आकर के जानकी को वापस कर जाए। युद्ध से एक दिन पहले राम जी ने फिर अंगद जी को भेजा था कि जाओ, जाकर के रावण को समझाओ। परंतु रावण भी जानता है। अच्छा देखिए, ये मत समझिएगा कि रावण ये जानता नहीं था कि राम जी कौन है। रावण जानता था, पहचानता था, और इसीलिए रावण ने भगवान के प्रति अपराध किया था। इसी क्योंकि देखिए, रावण जब मैया जानकी जी का हरण करके ले जाता है तो उस समय कहते हैं कि रावण इस प्रकार से अपने मन में भाव रखता है कि हे माँ, जब तक आप मेरे घर नहीं चलोगी तब तक जगत के प्रभु, जगत के पिता, जगत के गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज मेरे द्वार तक मेरे को मोक्ष देने के लिए कैसे आएंगे? ये भाव था। और देखिए, मैं बारंबार कथा में कहती हूं कि हमें ज्यादा से ज्यादा संतों का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जो नवधा भक्ति है ना, तो उस नवधा भक्ति में पहले स्थान पे सत्संग है, पहले स्थान पे संतों का संग है नवधा भक्ति में। जब भगवान श्री राम जी मैया शबरी को नवधा भक्ति बताते हैं तो कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहते हैं ये नवधा भक्ति का प्रसंग कथा के अष्टम दिवस में आएगा और हम सभी भक्तजन बड़ी ही सुंदर इस प्रसंग को बड़े भाव से श्रवण करेंगे। अच्छा देखिए, कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि महाराज श्री रामचरितमानस जी को कैसे पढ़ना चाहिए। कई लोगों का भाव रहता है, श्री रामचरितमानस कहता है कि इसको आप कैसे भी पढ़िए, कैसे भी मतलब चाहे बैठ के, चाहे खड़े होके, चाहे फलाहार करके, चाहे भरपेट भोजन करके, कैसे भी आप पढ़ सकते हैं, परंतु पढ़िए। और कितना पढ़िए? जितना आपको समझ में आए। आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि आपको दिन में 4 पेज पढ़ने हैं, आपसे कोई नहीं कह रहा। भले ही आप 2 चौपाई पढ़िए, परंतु कैसे पढ़िए? कैसे पढ़िए? जो समझ में आवे। अच्छा देखिए, कहते हैं कि महाराज एक चौपाई है, तो वो आप सभी को याद है। अच्छा बताइए कौन सी चौपाई है? कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। सिया राम सिया
अच्छा देखिए, इसका अर्थ क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, यानी कि जो अमंगल का हरण करने वाले जो मंगल के भवन है वो राम जी हमारे कष्ट को दूर करिए। और द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, कई लोग क्या कहते हैं? द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, तो द्रवहु नहीं, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अच्छा, अजर का मतलब होता है जो कभी जल ना सके, और अजर का मतलब होता है आंगन। तो कहते हैं कि जो मंगल के भवन है, अमंगल का हरण करने वाले हैं, जो राम जी महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं, वो राम जी हम पर द्रवित होइए, हम पर कृपा करिए। इसीलिए कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कितना आनंद आता है। कहते हैं कि महात्मा गांधी जी हमेशा एक ही चौपाई पढ़ते थे। कौन सी? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अच्छा देखिए, अब इस चौपाई का अर्थ समझिएगा। कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी कि किसी का हित करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, और किसी को पीड़ा देना, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। अच्छा, पर कौन होते हैं? अच्छा, पर कौन होते हैं? देखिए, कई लोगों का स्वभाव होता है, अरे हमने तो बड़ा परहेज किया। क्या परहेज किया? हमसे पूछे क्या परहेज किया तो बताते हैं। अरे भाई को नौकरी दिलवा दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो ये पर नहीं है, ये तो आपका धर्म है। पर कौन होता है? जिसको आप ना जानते हो, पहचानते हो। ऐसे किसी व्यक्ति का यदि आप हित करते हो तो वो परहित होता है। इसीलिए कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कभी भी किसी दूसरे को पीड़ा देना, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। एक दिन एक व्यक्ति आया, उसने महात्मा गांधी जी से कहा, बापू आप हमेशा बस एक ही चौपाई पढ़ते हो, कभी दूसरी भी पढ़ लिया करो। महात्मा गांधी जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। कहते हैं
कि अभी तक मैं इसी चौपाई को अपने जीवन में धारण नहीं कर पाया हूं, तो दूसरी कैसे पढ़ लूं? जब इसे अपने जीवन में धारण कर लूंगा तब मैं दूसरी पढ़ूंगा। तो यही भाव हमारा होना चाहिए क्या, कि आप जिस चौपाई को पढ़ते हो तो क्या करो, उसको अपने जीवन में धारण करो। और देखिए, एक बात को समझिएगा कि भक्तजन कहते हैं, भगवान कहते हैं कि बिनु विश्वास भगति नहीं भाई। जब तक आपको भगवान पर विश्वास नहीं होगा तब तक आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। जब तक आपको ये विश्वास नहीं हो जाता कि हाँ यही मेरे प्रभु हैं, तब तक आप भगवान की भक्ति नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यदि आप भगवान को जान नहीं सकते हैं तो मान तो सकते हैं ना। मान लीजिए यहाँ पर श्री रामचंद्र जी महाराज का इतना सुंदर राम दरबार है, तो मान लीजिए आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये नहीं मान रहा है कि ये भगवान है, तो वो चाहते हुए भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक उसे ये पूर्ण विश्वास नहीं हुआ है कि ये भगवान है। उसे क्या लग रहा है, ये पत्थर है। नहीं, कहते हैं जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। यही भाव रखना चाहिए। अच्छा देखिए, कई लोगों का स्वभाव होता है कि वैसे तो श्री रामचरितमानस जी को गोस्वामी जी ने सरल भाषा में लिखा है, परंतु कई लोगों का स्वभाव होता है वो संस्कृत में बोलते हैं। अब ये मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे संस्कृत समझ में नहीं आती और आप संस्कृत पढ़े जा रहे हैं, तो क्या होगा कि आपको इसका फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से वो व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुन पा रहा है, आपकी वजह से। इसीलिए कहते हैं कि जब आप कोई भी चौपाई पढ़िए तो पहले उसको पढ़ने के बाद पहले उसका अर्थ समझिए, उसके बाद दूसरी चौपाई पढ़िए। अच्छा देखिए, एक बात समझिएगा कि जो ये श्रोता होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, कौन कौन से श्रोता होते हैं? 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला श्रोता, दूसरा होता है सरोता और तीसरा सोता। अच्छा देखिए, श्रोता कौन होता है? श्रोता कौन होता है? जो भगवान की कथा को पूर्ण भाव से, मन से सुनता है, इधर उधर नहीं उठता बैठता है, तो वो होता है श्रोता। अच्छा, सरोता कौन होता है? सरोता मतलब जो सुपारी काटता है। कथा में आने के बाद यजमान जी से कहता है, महाराज पांडाल तो अच्छा है, बड़ा है, परंतु थोड़ा टेढ़ा है।
व्यास जी अच्छे हैं, कथा भी सुनाते हैं, भजन भी करते हैं, परंतु बीच बीच में चुटकुले हो जाए तो और आनंद आ जाए। यानी कि 4 घंटे में जो 50 खूबियां निकाले तो वो हो जाता है सरोता। अब देखिए जो तीसरे वाले हैं ना, ये जहां रहते हैं वहां बड़ी शांति रहती है। क्यों? महाराज घर में बच्चे सोने नहीं देते हैं, सो बढ़िया सा पंडाल देखा तो बढ़िया टिकने वाली जगह पे जाके बैठ गए और बढ़िया सी 3 घंटे को विश्राम लिया। अब 3 घंटे को विश्राम लिया और जैसे ही कथा पूर्ण हुई सो व्यास जी ने जोर को जयकारो लगा दिया, बोले श्याम रामचंद्र जी महाराज की। सो क्या हुआ? नींद खुल गई। अब नींद खुल गई तो पूछते हैं महाराज क्या हुआ? एक व्यक्ति था, उसने पूछा महाराज क्या हुआ? अब व्यास जी ने जयकारा काहे को लगा दिया? बोले कथा समाप्त हो गई। बोले अच्छा कथा समाप्त हो गई, हमें तो पता ही ना है। एक माता जी थी, वो कथा में गई, जब कथा से लौट के आई तो किसी व्यक्ति ने पूछा माता जी आप कथा में कथा सुनने गई थी, तो बताइए आपने क्या सुना है? अब बेचारी माता जी सोच रही हम बताएं क्या? क्यों? क्योंकि कुछ सुना ही नहीं है, सो गए थे। माता जी बोले हमने कथा नहीं सुनी है, वो हम तनिक सो गए थे, इसीलिए हम कथा श्रवण नहीं कर पाए। तो ये हो गए सोता। अब आप लोग खुद से मान लीजिए कि आपको कौन सा श्रोता बनना है? श्रोता बनना है, श्रोता बनना है या फिर सोता बनना है? क्या बनना है आपको? श्रोता बनना है। अच्छा आपको बतावे तो हमने ये बात क्यों बोली? क्योंकि देखिए हमारी जो कथा के मुख्य यजमान जी हैं वो कथा के बीच सो गए थे। तो अब का भयो कि दोबारा से ना सो जाए, तो इसीलिए सोचा थोड़ा सूचित कर देते हैं। कहते हैं कि जब आप कथा में आइए तो हल्का भोजन करके आइए। क्यों? क्योंकि उससे नींद नहीं आती। श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं कि भोजनम तु वरम मने कथा श्रवण कार्यक्रम नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। कहते हैं कि महाराज आप हल्का भोजन करिए, हल्का भोजन करिए। आप उसमें फलाहार कर सकते हैं, दूध दलिया ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हल्के भोजन से क्या है कि कथा में नींद नहीं आती है, कथा में विघ्न नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि हम कथा को पूर्ण भाव से मन से सुन पाते हैं। अच्छा देखिए, यदि आप कथा को नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? ये जो भूमि है ना, ये कर्म प्रधान है, इसीलिए आप कर्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? कथा में सो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि देखिए भगवान की इस कथा को बारंबार श्रवण करिए। कई लोगों को विश्वास होता भगवान है ये। लोग मंदिर में क्यों जाते हैं? लोग मंदिर में क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास है कि ये पत्थर नहीं है, ये मेरे प्रभु हैं, ये भगवान है। अच्छा, भक्त जाता है तो मन में क्या भाव लेके जाता है? भक्त मंदिर जाता है तो क्या भाव लेके जाता है?
कि ये पत्थर नहीं है, ये मेरे भगवान है। अच्छा, चोर जाता है तो क्या भाव लेके जाता है? चोर जाता है तो क्या भाव लेके जाता है कि ये जो है ना, ये भगवान नहीं, ये पत्थर है। और हमारे भोलेनाथ तो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि यदि उनके मंदिर से कोई चोर घंटा चुरा के भी ले जाए ना, तब भी कुछ नहीं बोलेंगे, इतने भोले हैं। इसीलिए कहते हैं आशु शीघ्रम मुष्याति इति आशुतोष। इसीलिए भगवान भोलेनाथ का एक नाम और हो गया, कौन सा? आशुतोष। कहते हैं कि देखिए, भगवान भोलेनाथ को यदि आप एक लोटा, वैसा जल नहीं बता रहे आप, हम बतावे कि यदि आप भगवान भोलेनाथ को एक लोटा हैंडपंप का पानी में चढ़ाओगे ना, तो उससे भी वो खुश है, उस जल से भी वो प्रसन्न है। यदि आपने उनको 3 बेलपत्र चढ़ा दिए तो भी प्रसन्न है। और यदि कोई मंदिर से घंटा चुरा के भाग जाए तो भी प्रसन्न है। कभी कभी क्या होता है कि बेचारे भोले बाबा इतने भोले बन जाते हैं कि वो अपने ही दिए हुए वरदान में फंस जाते हैं। एक था कौन? भस्मासुर। अच्छा, भस्मासुर को क्या आशीर्वाद दिया था भगवान ने? भस्मासुर ने बोला, मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं सो भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ बोले तथास्तु। अब असुर तो होते ही हैं थोड़े मंद बुद्धि। अच्छा देखिए, एक बात समझिएगा, जो देवता है उनके पास बुद्धि तो बहुत है परंतु बल नहीं है, और जो असुर है उनके पास बल बहुत है परंतु बुद्धि नहीं है। तो देखिए, अब भस्मासुर ने सोचा कि यदि मैं भोले बाबा को भस्म कर दूं तो पार्वती जी को ले जाऊंगा। अब क्या हुआ, भोले बाबा के पीछे पड़ गया। अब भोले बाबा बेचारे इधर से उधर भागे जा रहे हैं, क्या करें? भगवान विष्णु बोले आज तो ये अच्छे फंस गए, अब क्या करना होगा, हमें ही जाना होगा। क्यों? अगर हम नहीं गए तो हमारे बेचारे भोले बाबा और भस्म हो जाएंगे। सो क्या किया कि देखिए, भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके गए। वही मोहिनी रूप जो भगवान ने समुद्र मंथन में लिया था, वही मोहिनी रूप धारण करके गए। और क्या किया कि भगवान ने नृत्य में ही भस्मासुर का हाथ उसी के सर पे रखवा दिया, जिससे कि वो जल के भस्म हो गया। अच्छा देखिए, अभी अभी आपको बताया कि जो देवता है उनके पास बुद्धि बहुत है परंतु बल नहीं है, और जो असुर है ना उनके पास बल तो बहुत है लेकिन बुद्धि नहीं है। वो कैसे हैं? बुद्धिहीन है। तो देखिए, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या किया कि आज बालकांड में क्या करते हैं, पहले भगवान की वंदना करते, मंगलाचरण करते हैं। तो कहते हैं कि मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक किए।
7 श्लोक में पहला श्लोक किसका था? गणेश जी का और मैया सरस्वती जी का। तो देखिए अब क्या हुआ कि गोस्वामी जी महाराज भगवान गणेश जी की और मैया सरस्वती जी की वंदना करते हैं। एक साथ क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास बुद्धि तो बहुत है पर बोलने की कला नहीं। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको बोलने की कला तो आती है परंतु उसके पास बुद्धि नहीं है, बोले क्या? तो इसीलिए दोनों का होना जरूरी है। इसीलिए गोस्वामी जी प्रथम श्लोक में गणेश जी और मैया सरस्वती जी की वंदना करते कहते हैं वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंद समापि मंगला नाम चक्रन तारो वंदे वाणी विनायको कि वंदे वाणी विनायको। कहते हैं कि एक श्लोक में गणेश जी और मैया सरस्वती जी की वंदना की। अच्छा देखिए एक बात को समझिएगा। कहते हैं कि कई लोग कमरे में तो बहुत चिल्लाते हैं लेकिन यदि उन्हीं लोगों को मंच पे माइक पकड़ा के खड़ा कर दो तो बेचारे थर थर कांपने लगते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि गणेश जी का भी साथ होना जरूरी है और सरस्वती जी का भी साथ होना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि देखिए आज दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी भगवान शंकर और मैया पार्वती जी का ध्यान करते हैं, दोनों की वंदना करते हैं। कैसे? भवानी शंकरो वंदे। कौन? श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याः विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः सतमीश्वरम्। सिद्धः स्वान्तः सतमीश्वरम्। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने भगवान शंकर और मैया पार्वती जी का ध्यान किया। अच्छा देखिए कल हम सभी भक्तजन भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती जी के दिव्य विवाह महोत्सव की कथा को श्रवण करेंगे। और एक बात को समझिएगा